19 तारीख को भिवानी की जनता उन्हें विजय बनाने का काम करेगी, कमल के निशान के आगे बटन दबाने का काम करेगी। सीसीटीवी कैमराज भी हम शहर में लगवाने की जो है हमारी पार्टी वहाँ पर विजयी होगी, भारी बहुमत से विजयी होगी और 22 तारीख को हम अब सबसे पहले आपको लड्डू खिलाएंगे। अब विनोद चावला जी से हमारे आज से संबंध नहीं है, पिछले 40 वर्षों से विनोद चावला जी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और चुनाव की तस्वीर ले आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिलहाल बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हैं। चुनाव कार्यालय जो कि प्रीतिमान का है वहां मैं मौजूद हूं और फिलहाल यहाँ पर पहले भी मैंने तस्वीर दिखाई है। विनोद चावला बड़े खुशनुमा तरीके से खड़े हैं और आज इनका अभिनंदन हुआ है, इनसे पूछने वाला हूँ। फिलहाल जैसे हर्ष के प्रोग्राम भी रहते हैं, प्रीति के प्रोग्राम भी रहते हैं, पंजाबी कम्युनिटी बहुत प्यार देने लगी है। गौतम सरदाना के हिस्से ये जिम्मेवारी भी है कहीं ना कहीं कि कैसे कैच कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी बात कर लें, हर समाज का एक प्रबल नेता जरूर उतारा जाता है मैदान में। चावला साहब क्या कहेंगे, इतना सारा अभिवादन, इतने सारे लोग प्यार देने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? ये प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ये प्यार उसके लिए है जो इनका नगर मंडल अध्यक्ष बना और जब शहर के अंदर लोगों के काम किए, उसके बाद शहीद श्री नंदलाल चावला जी की पौध विनोद चावला के रूप में वार्ड के अंदर निर्विरोध चुन के आई। वार्ड नंबर 26 के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर हाथ रखा, सबका आभार और सब में खुशी है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि नगर मंडल के नाते से, अध्यक्ष होने के नाते से मैं लगातार शहर में रहा, उस शहर की आवाज़ वार्ड में रही और हर जगह हर कोने में नगर मंडल अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी समान रूप से हर तरफ पैसा बराबर में भेजते हैं, तो वो पैसा लगता है तो इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं। अच्छा सरदाना जी, आपसे भी पूछूंगा, वैसे इनसे भी हर किसी की जिम्मेवारी ये जरूर होती है कि यार अपने वालों को जरूर बुला लेना। आपकी भी गुपचुप तो मीटिंग होती होंगी, क्या नब्ज टटोली आपने, क्या लगता है? जैसे विनोद चावला जी आए हैं, बड़े चेहरे हैं पंजाबी समाज के भिवानी में, ऐसे कवर कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने हर्ष के प्रोग्राम देखे हैं, रामगंज मोहल्ला की बात कर लें, कृष्णा कॉलोनी की बात कर लें, काफ़ी भीड़ होती है, तो लोग अब मन बना चुके हैं हर्ष और प्रीतिमान की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों की पार्टी है, राष्ट्र हित की पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी है और 22 करोड़ से ज़्यादा इस पार्टी के सदस्य हैं। ये किसी की जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सभी जातियों से मिलकर बनी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र पहले है और राष्ट्र को समर्पित पार्टी है। और आज जो भिवानी में चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के तहत वार्ड नंबर 26 की जनता ने विनोद चावला जी को जो निर्विरोध पार्षद चुना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं और उस परिवार से हैं। इनके पिता नंदलाल चावला जी नगर परिषद भिवानी के चेयरमैन भी रहे हैं। इनका परिवार 8वीं बार पार्षद बन रहा है। इनके भाई प्रवीण चावला जी, भाभी इनकी पार्षद रह चुकी हैं और सभी के कार्यों को देखते हुए वार्ड नंबर 26 की जनता ने जो इनके कार्यों पर मोहर लगाई है, मैं भिवानी की जनता को, वार्ड नंबर 26 की जनता को विशेष धन्यवाद करता हूं, जो विनोद चावला जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अब पार्षद के रूप में चुना है और पार्टी ने भी इनकी चुनाव के तहत विशेष जिम्मेवारी पूरे नगर परिषद चुनाव में लगाई है और मुझे मैं मानता हूं कि विनोद चावला जी इस भूमिका में, जो चुनाव संभालने की भूमिका में, बड़े कामयाब होंगे। और प्रीतिमान जो हमारी उम्मीदवार हैं और हर्षवर्धन मान जी की धर्मपत्नी हैं और ओम प्रकाश मान जी की पुत्रवधू हैं, तो इस चुनाव में 19 तारीख को भिवानी की जनता उन्हें विजय बनाने का काम करेगी, कमल के निशान के आगे बटन दबाने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर मोहर लगाएगी भिवानी की जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर मोहर लगाएगी। मैं इसी उम्मीद के साथ भिवानी की जनता से यही अपील करता हूं कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग करें और कमल के निशान पर बटन दबाएं। चावला जी, आपने कहा था कि आपके वार्ड के बाद निपटने के बाद अब बीजेपी के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, क्या अब आप जाते हैं समाज के बीच, लोगों के बीच, क्या विचार हैं उनके? देखिए सुनिए, मेरा समाज 36 बिरादरी है, मेरा समाज मेरा शहर है, मैं हर वर्ग में जाता हूँ और मेरी आप लोगों से भी अनुरोध है
कि मुझे एक कम्युनिटी से ना जोड़ के बात की जाए। मेरे से आप हमेशा ही 36 बिरादरी के नाम पे बात करेंगे तो उसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हमेशा शहर के अंदर मेरा एक प्रयास होता है, कोई भी बिरादरी है, कहीं भी कोई भी समस्याएं हैं या क्या है, उस नाते मैं बीच में जाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। विनोद चावला को हम यूं कहें कि पंजाबी समाज के सर्वोपरि नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, ये पसंद नहीं है ये बातें विनोद चावला? नहीं, मैं कार्यकर्ता कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। चलिए, राजनीति की बातें हैं, डिप्लोमेटिक आंसर हो जाते हैं। क्या कहेंगे ठाकुर साहब, कितना पसंद कर रहे हैं आज हर्ष मान को, प्रीति मान को लोग? आप जाते हैं से? आज ऐसी बात है कि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे देश में ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, यानी कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो अब नगर पालिका, नगर परिषद में भी हमारी सरकार बननी चाहिए। और वो सरकार हमें लगता है कि निश्चित है, ऐसा अच्छा हमें कैंडिडेट मिला है प्रीति मान के रूप में, क्योंकि ये दर्जनों टिकट मांग रहे थे, सभी अच्छे थे, कोई खराब नहीं था, लेकिन जिसको पार्टी टिकट दे दे, जो पार्टी निर्णय ले ले, वो सभी को मान्य होता है और होना चाहिए। उसी को लेकर हम भी पार्टी की अलग जगा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जीत का आगाज हमारा हो चुका है। हमारा भतीजा नंदलाल चावला निर्विरोध चुन के उन्होंने एक भिवानी में रिकॉर्ड रखा है, तो वैसा ही रिकॉर्ड भी आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी, हमारा निशान कमल का फूल, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल भी ऐसा ही रखेगा। और आप देखेंगे कि 19 जून को वोट पड़ेंगे तो हमारी पार्टी वहाँ पर विजयी होगी, भारी बहुमत से विजयी होगी, और 22 तारीख को हम आप सबसे पहले आपको लड्डू खिलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। ठाकुर साहब, आप भी राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, आपका परिवार काफ़ी वर्षों से, चाहे मंत्री जी की बात कर लें, उनके बाद आपको पहचाना जाता है मंत्री जी के रूप में। क्या कहेंगे, आज एक चेहरा जो कि बीजेपी का चेहरा हुआ करता था, बड़ा चेहरा, वो निर्दलीय के तौर पर राजपूत समाज से खड़ा है, और कहीं ना कहीं राजपूत समाज भी अब यूँ कह रहा है कि भवानी की तरफ हम जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये बातें अफवाह हैं, कोरी अफवाह हैं, या बीजेपी को भी राजपूत पसंद करते हैं? ऐसा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या, मैं तो कहूँगा समस्त राष्ट्र में आज राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ, राजनाथ जी के साथ, योगी जी के साथ, हमारे सबसे युवा अनुराग ठाकुर के साथ खड़ा है, और हम भी उसी पंक्ति में आते हैं। लेकिन जैसे एक ट्रेन चली भिवानी से कलकत्ता के लिए, किसी का स्थान कहीं पर आ गया, किसी का स्थान कहीं पर आ गया, तो वो उतर जाते हैं, तो लेकिन ये नहीं कि ट्रेन रुकेगी या उसके अंदर बैठे हुए यात्री में उतर पड़ेंगे। हम प्रदेश के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे भाईचारा ने, हमारे भाइयों ने हमें बनाया है, लेकिन एक उद्देश्य है हमारा कि हम अपने समाज को बहुत ऊंचाई तक भी लेकर जाएं। ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें पूरा रास्ता तय करना पड़ेगा, पूरी ऊंचाइयों पर जाना पड़ेगा। पूरी ऊंचाइयों पर जाकर हम तभी अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने समाज को एक गर्त में, एक गड्ढे में नहीं डाल सकते। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे समाज को, भिवानी की संरचना भी आप देखेंगे कि हमारे 16 मोहल्ले हैं, 16 मोहल्लों के अंदर 36 बिरादरी के भाई हर मोहल्ले के अंदर मिलेंगे। हर मोहल्ले की बसारत इस प्रकार की है। हमारे घरों के पास बढ़िया समाज के घर मिलेंगे, हमारे घर के पास ब्राह्मण समाज के घर मिलेंगे, हमारे घरों के पास हमारे बैकवर्ड भाई और एससी भाई सभी हमारे मोहल्लों में मिलेंगे। ये नहीं कि हमने कभी एससी भाइयों को अलग बसाया हो या बैकवर्ड भाइयों को अलग बसाया हो। इस प्रकार की हमारी भिवानी की संरचना है, भिवानी की परंपरा है, और उसी परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा समाज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिजल्ट आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा, और जीत पक्की होगी। एक नारा बड़ा प्यारा आप मुझे सुना रही थी, पीछे से बोला और सबने आपका अभिवादन किया, उस चीज के लिए क्या नारा? हमें जन जन तक जाना है, कमल का फूल खिलाना है और प्रीति मान को जिताना है। ये मेरा हर किसी लेडीज का अब नारा बन चुका है। हाँ, हर किसी लेडीज का, अपनी तरफ से नहीं कह रही, पब्लिक की तरफ से कह रही हूँ मैं। पब्लिक जो मेरे को प्यार दे रही है प्रीति मान के लिए, और उसके लिए मैं जनता के लिए, जनता की आभारी हूँ। और पूरा टाइम, पूरा समय मैं प्रीति मान के लिए समर्पित करूँगी। मैंने जैसे आज देखा विनोद चावला जी का स्वागत किया जा रहा है, सारे लोग फूल मालाओं से गुलदस्ते दे रहे हैं। ये लोग भी, आप वहाँ जा रहे हैं, रामगंज मोहल्ला की बात कर लें, कृष्णा कॉलोनी की बात कर लें, आपको भी उसी तरीके से आपकी धर्मपत्नी है जो कैंडिडेट हैं, उनको भी उसी तरीके से प्यार दे। क्या लग रहा है, आपस में सारे समाज आपके साथ जुड़ रहे हैं? अब पंजाबी कम्युनिटी आप पर भरोसा जताना शुरू कर चुकी है, जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, जिस तरीके से बड़े चेहरे आपके साथ नजर आते हैं? देखिए जी, हम 36 बिरादरी के लोग भाई हैं,
इसमें कम्युनिटी की कोई बात नहीं है। अब विनोद चावला जी से हमारे आज से संबंध नहीं है। पिछले 40 वर्षों से विनोद चावला जी के परिवार के साथ मेरा परिवार जुड़ा रहा है हर प्रकार से। कमेटी में भी साथ में मेरे चाचा जी पार्षद होते थे, चावला जी चेयरमैन थे वहाँ पर, और हम सब भाजपा परिवार के लोग एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है, जिसको भी वो फूल मिलता है पूरा भाजपा परिवार उसको जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और ये सब मेरे बड़े कोई मेरे चाचा सम्मान है, कोई मेरा भाई है, इस प्रकार से हम सब एक परिवार हैं और हम सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नाराज़गियाँ कहीं है, थोड़ी बहुत कहीं नाराज़गियाँ थी वो हम दूर कर रहे हैं। मैं भी सब लोगों के पास जा रहा हूँ, हर घर तक मैं पहुँच रहा हूँ, और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसको हम दूर कर रहे हैं। नाराजगी दूर हुई या नहीं? कितनी नाराजगी दूर हो चुकी है? एक आध कोई नाराज बचा है या अभी भी ज़्यादा लोग? देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है, अभी सब ठीक हैं, अपने अपने काम पर लग गए हैं। आज हम यहाँ पर मेरे बड़े भाई विनोद चावला जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य जो हुआ है कि भिवानी के अंदर वार्ड नंबर 26 से ये निर्विरोध पार्षद चुने गए। अब अगर आप वो समाज की बात करते हैं, चावला जी के वार्ड में हर बिरादरी का वोट है, कोई ऐसा नहीं वहाँ पंजाबी समाज का वोट बैंक ज़्यादा है, बल्कि चावला जी जहाँ तक मुझे आइडिया कम हो सकता है, लेकिन फिर भी चावला जी वहाँ से निर्विरोध चुने गए कि इनको 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत, उस चीज़ का नतीजा। और चावला जी ने नगर मंडल अध्यक्ष रहते हुए पूरे भिवानी के अंदर हर कार्यकर्ता को इतनी ऊर्जा देने का काम किया है। संगठन के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हर समय आगे रहते हैं। और ऐसे ही मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्य फील्ड में रह करके लोगों की समस्याओं को देखते हैं, उनका निदान कराने का प्रयास करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से ये नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव जीतने वाली है। ये आप नोट कर लीजिए। पूरे भाजपा परिवार में इतना उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है, मुझे इतना प्यार दिया जा रहा है। मेरी धर्म पत्नी को मेरी महिला मोर्चा की बहनें उनके साथ लगी हुई हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहे हैं, कई सभाएं हो रही हैं। आज भी हमारा डोर टू डोर कार्यक्रम रहेगा, दादरी गेट से हम पूरा बाज़ार कवर करेंगे। शाम को फिर हमारा जैसे ऑटो मार्केट यूनियन हमें समर्थन दे रही है, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, कल भी टैक्सी यूनियन ने हमें समर्थन दिया है, तो हर जगह से हमें समर्थन मिल रहा है। चावला साहब, कितने वोट हैं आपके वार्ड में जहां से आप इलेक्ट होने वाले? 4000 के करीब है हमारे वोट। 4000 लोगों ने विश्वास किया विनोद चावला पर। विनोद चावला विश्वास कर रहे हैं बीजेपी पर, कमल के फूल पर। उन लोगों को कितना जोड़ पाएंगे? कितने लोग मोहर लगाएंगे कमल? इसमें कितनी की संख्या की बात नहीं है। हम लोग जो है दादरी गेट एरिया में कई सालों से सेवा कर रहे हैं। बहुत से वार्ड जो पहले पुराने नए जुड़ते रहे हैं, कुछ आ गया नया, कुछ पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक संख्या पे खाली हम वार्ड तक सीमित हैं। हमारे लिए तो पूरा शहर हमारा घर है और पूरे शहर के अंदर हम काम करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे प्रीति मान जो है वो हमारे जो प्रत्याशी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताने का काम करेंगे। हमारे को निश्चित विश्वास है कि पूरी भिवानी की जनता जो है एकमुश्त होकर प्रीति मान को जिताएगी। जी बताइए। मैं सजन खनगवाल एडवोकेट, रिटायर्ड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने वाला मैं पहला पार्षद हूँ भिवानी से। भिवानी से ही नहीं, पूरे हरियाणा में कमल का फूल खिलाने वाला मैं ही था। और नंदलाल चावला जी, जो स्वर्गीय नंदलाल चावला जी हैं, जब प्रथम बार पार्षद बने थे वो मेरे साथ बने थे। वो एक अलग बात का इंडिपेंडेंट था और मैं जीतने वाला, कमल के फूल पर खिलाने वाला मैं ही अकेला था। तो आज भी खिलेगा। मुझे खुशी है कि मेरे साथी रहे नंदलाल चावला स्वर्गीय, उनके पुत्र विनोद चावला जी आज निर्विरोध चुने गए हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी सर, यूँ मान के चले कि एक सप्ताह हो जाएगा, 2-4 जी, दिन में। जी। माहौल कितना बन रहा है बीजेपी का, क्या दिख रहा है? देखिए, मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, शहर भर में आप जाते हैं, ये बात तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि हम डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं और बाकी जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो डिक्रीज जो पोजीशन है उनकी वो है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। बाकी बेटर क्या है ये आप बताएंगे। मेरा कार्यकर्ताओं का जोश, मोरल हाई है और हम लोग शहर के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं।
वो जो कम्युनिटी सेंटर के लिए बार बार बात आती थी, हुड्डा सेक्टर में जो है उसकी जो रिपेयरिंग है और है बहुत दिनों से वो पेंडिंग थी। ऐसी ही बाकी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, हम सोलर लाइट्स लगवाने वाले हैं। शहर में समस्या ही जो है वो हम स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर लाइट से मन में है ऐसी। और मैं तो आप कहेंगे कि कोई और दल ये कहता था, आप भी कह रहे हो, मैंने तो ये भी सोचा है कि मैं कोशिश करूं कि हम वाईफाई फ्री बनवा दें अपने शहर को, वाईफाई सबके लिए। ऐसा है, मेरे पास में 4 पेज का मेरा संकल्प पत्र है, लेकिन अभी वो सबके साथ में डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो कर करके हम सारे कार्य। स्पेशली बात करेंगे कि क्या करने वाली है बीजेपी का कैंडिडेट अगर विन करता है, भिवानी से अगर जीतता है तो भिवानी क्यों उन्हें वोट दे, इस विषय पे स्पेशल बात। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो काम जो चल रहा है, छोटी गलियां हैं उनमें गाड़ियां नहीं जा पाती। ऐसे कोशिश करेंगे कि कोई गाड़ियां जो है ऐसी व्यवस्था हो छोटी गाड़ियों की या दूसरी कि डोर टू डोर जा करके हमारे जो है वो कर पाएँ कलेक्शन। और अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं उसमें 70% तक जिसमें निर्माण हो चुका है, रेगुलराइज करवाने का काम हम प्रदेश से करने वाले हैं। और जो बार बार आपने देखा पीआईडी नहीं बन रही, पीआईडी नहीं बन रही, पीआईडी, उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे जो वो उसको सहूलियत हो, आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए किसी तरह की, ये हम जो है जरूर करने वाले हैं। पीआईडी का रोड़ा तो बहुत चला है, रोड़ा बहुत चला। मैं बता रहा हूँ, हम वो करेंगे कि आम आदमी को परेशानी ना हो। दिक्कत कहाँ आती है, वो बनने में परेशानी नहीं है, उसका प्रोसीजर एक ऐसा है जो लंबा प्रोसीजर है, फॉलो करने में दिक्कत होती है। हाउस टैक्स की जो चीज़ें हैं, जो हाउस टैक्स जिस प्रकार से जो है, हम ये कोशिश करेंगे कि हाउस टैक्स वाली जो है उसको भी थोड़ा सा लोगों को परेशानी कम से कम हो। सीसीटीवी कैमराज भी हम शहर में लगवाने की जो है वो कोई जैसे जो साथियों के साथ में होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मैनिफेस्टो पर बात करेंगे, तैयार कर लीजिए। शहर जानना चाहता है कि बीजेपी क्या करेगी, कमल क्या करेगा अगर कमल का चेहरा आता है कुर्सी। मैंने आपको यही बताया, जो पीछे जो चीज़ें रही जिनकी वजह से कमेटी बदनाम हुई, वो एलिगेशंस किसी को लगाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी की जो ये लोकल जो सरकार है ये करने वाली है। तो देखिए जिस तरीके से जितने चेहरे हैं फिलहाल यहाँ पर है, भिवानी में लोगों का कहना है कि कमल खिलने वाला। हालांकि हर फूल, चाहे बात करूं यहाँ पर गुलाब का या कोई दूसरा, वो कमल के साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे आते हैं और समाज से नेता आते हैं तो गुलदस्तों से स्वागत करते हैं बीजेपी वाले। तो फूलों की खुशबू तो कहीं ना कहीं फैला ही रहे हैं। कमल की खुशबू कब तक फैला पाएंगे, शहर में फैला पाएंगे या नहीं फैला पाएंगे, वो तो शहर की जनता तय करेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, भिवानी की जनता को हमेशा सलाम करता हूँ, क्योंकि वो सबसे समझदार और फैसला अब की बार सबसे समझदारी बना लेगी कि किसे उस सीट तक, उस कुर्सी तक पहुंचाना है और कौन भिवानी का विकास कर सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि भिवानी अपडेट आपके साथ हमेशा पॉजिटिव खबरें और सही और सच्ची स्पष्ट खबरें लेकर आता रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।